नमस्कार, हेल्थ टॉक विद इंदिरा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने छोटे से बच्चे के बारे में, टॉडलर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये सिर्फ पढ़ाई और समझने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। इसमें मैंने इमेजेस और फोटोज गूगल से ली हुई हैं और किसी भी तरह की परेशानी के लिए डॉक्टरी सलाह लेना अनिवार्य है। टॉडलर या छोटा बच्चा, जो बच्चा 1 से 3 साल के बीच में होता है, उस बच्चे को हम टॉडलर कहते हैं। ये जो स्टेज है, ये बहुत ज़्यादा फिजिकल और मानसिक और भावनात्मक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जो टॉडलर्स हैं, ये अपनी क्यूरियोसिटी, हर चीज़ को लेकर वो एकदम क्यूरियस रहते हैं। अपनी मोटर स्किल्स डेवलपमेंट और उनकी बात करने की क्षमता, इन सब चीज़ों को लेके बड़े बच्चों से इनको कंपेयर किया जाता है। और उनका लटकते लटकते चलना, अनस्टेबल वॉकिंग और दुनिया को देखने का एक जो नज़रिया है, वो उसमें एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, केयर गिवर्स की। टॉडलर की जो फैमिली होती है, वो अब तक जो है अपने पेरेंटहुड के साथ में कंफर्टेबल हो चुकी होती है और वो अभी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी होती हैं। माता पिता में काम जो है थोड़े बहुत बढ़ चुके होते हैं और वो बाहर की दुनिया के साथ भी रिलेशनशिप स्थापित करने में वो थोड़े से सक्षम हो जाते हैं। और अब समय ऐसा भी आ जाता है कि वो अपनी अगली प्रेगनेंसी को प्लान भी कर सकते हैं। कई नए तरह के चैलेंजेस के लिए वो तैयार होते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है तो बहुत सारे चैलेंजेस उनको देखने को मिलेंगे, तो वो उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं पेरेंट्स। तो टॉडलर के डेवलपमेंट के क्या क्या एरियाज हैं, हम इसके बारे में इस समय में बात करेंगे और उसके बाद अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपने टॉडलर को हैंडल कर पाएंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास की बात करें तो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट का मतलब है जो शरीर के जो बड़े बड़े मसल्स होते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे बच्चे का चलना, दौड़ना और भागना, ऊपर सीढ़ी चढ़ना, बॉल से खेलना, आंख और हाथ का जो कोऑर्डिनेशन होता है, तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे की मोटर डेवलपमेंट में साथ देती हैं। छोटे छोटे ऑब्स्ट्रक्शंस बच्चे के आगे रुकावट छोटी छोटी डालने से, डांसिंग करने से, तो ये कोऑर्डिनेशन और ये रिदम जो है बच्चे का डेवलप होता है। फाइन मोटर स्किल्स अगर बात करें तो जो शरीर के जो छोटे छोटे मसल ग्रुप्स होते हैं, वो छोटे छोटे काम करने के लिए, जैसे बच्चे उंगलियों को हिला रहे हैं, हाथ की मदद से खाना खा रहे हैं और बर्तनों को यूज कर रहे हैं, चम्मच से खा रहे हैं, और सीजर्स जो बिल्कुल थोड़ी सेफ सीजर्स है बच्चे के लिए, उससे बच्चे को काटना सिखाया जा सकता है। बच्चे के एज के हिसाब से बच्चे पजल्स खेलते हैं। कपड़े पहनना बच्चा अपने हाथ से कोशिश करता है, और मोतियों में धागा डालना, डाउ और क्ले के साथ खेलना, फिंगर पेंटिंग, ये सारी चीजें करने से बच्चे की जो छोटी छोटी जो मसल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट होता है। फिर बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मानसिक डेवलपमेंट की। तो उसमें बच्चा अभी बोलना सीखता है हमारा। तो बेसिक्स बच्चा लगभग टॉडलर होने तक, बच्चा 2 साल तक बच्चा सारी बातें लगभग समझने लगता है और छोटे छोटे सेंटेंसेस भी, वाक्य भी वो बोलने लग जाता है। तो इस समय जो है बच्चे का फाउंडेशन है या बुनियाद है जब बच्चे की सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पर बच्चे के दिमाग में जो चीजें आएंगी, बड़े होने पे वो बहुत ज्यादा बच्चों के काम आने वाली हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को समझने की जो स्किल्स हैं, मेमोरी डेवलपमेंट, याददाश्त को बढ़ाने की, सोशल इंटरेक्शन, जो समाज के साथ में, लोगों के साथ में बच्चे का इंटरेक्शन होता है, और ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए। फिर बच्चे चीज़ों को समझने भी लग जाते हैं। जैसे अगर कोई बच्चे के सामने नहीं है तो भी बच्चा समझने लग जाता है कि ऐसा कोई था। जैसे माँ बच्चे से दूर जाती है तो बच्चा जानता है कि मेरी माँ है या मेरे पापा हैं, जो बाद में आते हैं तो बच्चा खुश होता है। तो बच्चा जब नहीं है, बच्चे के सामने कोई नहीं है, तो बच्चा उसको याद भी करता है। ये एक इस तरह की स्टेज है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। फिर सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चे का सोशल इंटरेक्शंस आता है। बच्चा जो है दूसरे लोगों के साथ में, अपने साथियों के साथ में, दूसरे बच्चों के साथ में खेलना, बोलना, चीज़ें शेयर करना, ये सारी चीज़ें बच्चा इस समय पे सीखता है। इमोशनल रेगुलेशन होता है बच्चे का।
बच्चे अपनी भावनाओं को समझने की शुरुआत बच्चे की यहाँ से होती है। अपनी फीलिंग्स को कैसे समझना है। फिर भी बच्चे में टेंट्रम्स हो सकते हैं, बच्चा लड़ाई झगड़ा कर सकता है, बच्चा अपना जिद कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर इस समय को अच्छे से हैंडल किया जाए तो बच्चे का इमोशंस की डेवलपमेंट, भावनाओं की डेवलपमेंट बहुत अच्छे सी होता है। तो यही एक समय है जहां पर बच्चा एक सिक्योर अटैचमेंट अपने माता पिता या केयर गिवर जो भी बच्चे को देख रहा है उसके साथ में एक बॉन्ड बनाता है, बहुत अच्छा, और भावनात्मक रूप से जुड़ाव का महसूस करता है। तो यहाँ पर बच्चे का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। यहीं पर बच्चे के सेंसरी और परसेप्चुअल डेवलपमेंट जो होते हैं, बच्चा टच करके बच्चे को पता चलता है चीज़ों को, पांचों जो इंद्रियां हैं उनका डेवलपमेंट, विकास भी यहाँ पर हो रहा है। बच्चे की सुनने की क्षमता, चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ती है। बच्चा देख रहा है, दूर तक चीज़ों को देख के समझ रहा है। टेस्ट भी बच्चे को पता चल रहा है, जो चीज़ें बच्चा खा रहा है, और स्मेल भी बच्चा आइडेंटिफाई कर पाता है। अलग अलग चीज़ों की स्मेल उसको समझ में आने लगती है इसी एज में। सेल्फ स्किल, हेल्प स्किल्स, मतलब बच्चा खुद की मदद कर सकता है इसी एज में। इसी टाइम पर बच्चा छोटे छोटे काम अपने आप करता है, बच्चे को करने दे जाते हैं। थोड़े कपड़े पहनना, जूते पहनना, लेस बांधना, जितना उससे हो सके छोटे छोटे काम जो है बच्चा करने लगता है इस उम्र में। बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, हर चीज को वो देखने की, समझने की, एक्सप्लोर करता है, वो दुनिया देखना चाहता है। तो उसमें क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज को देखने और समझने की कोशिश वो करता है इसी उम्र में। तो बच्चा बहुत सारे म्यूजिक, गाना, डांस, और बच्चे को इस समय छोटी छोटी अपने संस्कारों की बातें बताई जा सकती हैं, साइंस की बातें, बच्चे के लेवल की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बच्चे को छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं। और अगर हम बच्चे की क्यूरियोसिटी या बच्चा को कुछ नई चीजें जानने की जो बच्चे की इच्छा है उसको हम अच्छी तरह से बच्चे को एक्सप्लोर करने में बच्चे की मदद करेंगे तो, और सपोर्ट देंगे, तो बच्चा का एक ऑल राउंड डेवलपमेंट इस उम्र में शुरुआत होती है और वो बढ़ सकता है। बच्चा खेलता है, खेल का बहुत बड़ा महत्व है इस उम्र में, इसलिए बच्चों के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है गेम। तो गेम और इमेजिनेशन, बच्चा नई नई चीजें इमेजिन करता है, नई नई चीजें सोचता है, सोशल स्किल्स डेवलप करता है, सोसाइटी में किस तरह से उसे रहना है। अलग अलग तरह के गेम्स बच्चा खुद ही क्रिएटिव करता है। बच्चे के पास में 4 बर्तन रख दीजिए, बच्चा अपने आप उन बर्तनों में कुछ ना कुछ खेलने लग जाएगा। इमेजिनेशन बच्चे की इस समय क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसे अगर हम बढ़ावा देंगे तो आगे बच्चे के भविष्य में बहुत फायदा होता है। सेंसरी एक्सप्लोरेशन, बच्चे के सेंस ऑर्गन्स, नाक, कान, आंख, इन सब चीजों से जो बच्चा एक्सप्लोर करता है, जो चीजें देखता है, जो बच्चा सुनता है। आर्ट, बच्चा ड्राइंग करना चाहता है, बच्चा बाहर की एक्टिविटीज करना चाहता है, पजल्स में बच्चा खेल सकता है, पजल्स में फिर सोशल इंटरेक्शन, रोल प्ले, बच्चे इस उम्र में बच्चे बहुत रोल प्लेइंग करते हैं, मम्मी का रोल, पापा का रोल। बच्चा ड्रेसअप करना चाहता है बड़ों की तरह। बच्चा साइंस में आता है। फाइन मोटर स्किल्स, छोटे छोटे जो मसल्स के जो डेवलपमेंट हैं, कल्चर के बारे में हम इस समय बताते हैं। तो यही एक समय है जब कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो प्ले और क्रिएटिविटी के जरिए हम बच्चे को इस समय बहुत सारी चीजें बता सकते हैं और करा सकते हैं, बच्चे के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं दुनिया को। और बच्चे को खेल, बच्चे का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा को इंडिपेंडेंस देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे काम जो बच्चा कर सकता है, बच्चे के लेवल का काम उसे करने दिया जाना चाहिए। उससे बच्चे में एक कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, और बच्चा जो है इंडिपेंडेंट होके अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एबिलिटीज को लगा के थोड़ा सेफ्टी और अवेयरनेस का ध्यान रखते हुए बच्चे को इंडिपेंडेंट छोटे छोटे काम हम अगर देते हैं तो इससे जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, माता पिता और बच्चे के बीच में जो है रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होता है। और बच्चे की इंडिविजुअलिटी, जो बच्चे का आत्मसम्मान है, उसका ध्यान रखते हुए बच्चे को उस हिसाब से इंडिपेंडेंस देना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होती है। तो ये सारे पॉइंट्स अभी जो हमने डिस्कस किए बच्चे के टॉडलर के डेवलपमेंट की, जहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्किल्स डेवलपमेंट और एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीजें हैं। बच्चे को अगर करनी दी जाएंगी तो हमारा टॉडलर जो है बहुत अच्छे से डेवलप करेगा। तो अब हम इसके बाद अगले वाले वीडियो में बात करेंगे कि अगर किसी तरह की परेशानी है या इन डेवलपमेंट में, इन चीज़ों में हम कैसे उसका बच्चे का साथ दे सकते हैं, और अगर कोई परेशानी है तो हमें कैसे पता चलेगा। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद।